फूलवती सैनी। क्या नाम है आपका? फूलवती सैनी। कैसे घटना हुई वहाँ? घटना हमको नहीं मालूम, हम तो अंदर में किचन में थी, एकदम धमाका हुआ तो मैं मतलब घबरा गई पूरी और ज़मीन हिल गई। तो मैं बाहर आई, बाहर आके देखा कि गोडाउन में आग लग गई। तो हम लोग सब बाहर भागे। तो भागते भागते हम गौशाला तक पहुँचे, वहाँ पे फिर वहाँ तक भी नहीं पहुँचे और दूसरा विस्फोट हो गया। और उसी के पीछे तीसरा हुआ, तो वो तीसरे में फिर मतलब आग के गोले, सुतली बम वगैरह जो इधर उधर खूब उड़े। और जो टावर आवर छत वगैरह फूटा, उसके पत्थर वगैरह लगे हैं हमको। जे तो घर में कितने लोग घायल हुए? घर में सभी तो घायल है, हमारी सास है, देवर के बच्चे हैं 2, और 2 हम हैं, एक बहू है। और फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, कोई मालूम है आपको? जानकारी वो तो 1000-1200 पब्लिक रोज करती है, उसमें 1000-1500 के अंदाज से। आप बताइए, अमरनाथ सैनी। कैसे घटना हुई, जब आप कहाँ थे? हम घर पे ही थे, घर के साथ 200 फीट दूर है घर ऊपर गोडाउन से। तो जैसा धमाका हुआ और वैसे ही हम घर से भागे, तो थोड़ी दूर भागे तो वो गोले और ये गिरे हमारे ऊपर 2-3 जगह। दूसरा धमाका 3 मिनट में सब कितने वो हो गया कि वहाँ सब तिरबिंदा पब्लिक हो गई है। आपका मकान कितनी दूरी पे है? 200 फीट है, कम से कम 40 मकान में एक मोहल्ला बसा हुआ पूरा वहाँ पे है। हमारा पहले भी था, और जैसे धमाका हम सब निकल के भागे थे, इनके ऊपर भी वो आग के गोले गिरे और पत्थर गिरे सब हमारे ऊपर। घर में कितने लोग घायल हुए? घर में सभी पूरा परिवार जितने थे सभी घायल हो गए, सबको लगी है। आपकी आपकी काय से लगी? वो पत्थर वो उससे लगे थे, भागने में गिरे, 2-3 बार गिर गया मैं, वो ऊपर से वो पत्थर और वो गोले गिर रहे थे। क्या नाम है आपका? सर असगर हुसैन रिजवी, और कहाँ रहते हैं आप? मानपुरा। तो वहाँ आप फैक्ट्री के आसपास थे कि जी, फैक्ट्री के 100 मीटर की दूरी पे ही काम चल रहा था मेरा सर। तो पहला विस्फोट हुआ तो हम घर में से बाहर निकले, फिर दूसरा विस्फोट जो हुआ तो हमने जान बचा के भाग रहे थे। तो दूसरे विस्फोट में हमारे को सर में पत्थर लगी, यहाँ चोट है, और पत्थर के बाद पटाखे सर में लग रहे थे, तो फिर हम वहीं जगह पे गिर गए थे। तो कैसा कुछ मंजर था उस समय? बहुत खतरनाक मंजर था सर। उसकी आँच हमको 100 मीटर 150 मीटर की दूरी तक की उसकी आँच लग रही थी सर। और उसकी पूरी कम से कम 4 मंजिल की ऊंचाई तक, 40-50 फीट की ऊंचाई तक सिर्फ आग दिख रही थी सर, और कुछ नहीं दिख रहा था। जी सर। तो क्या कुछ हुआ था? और कुछ लोग भगदड़ में, कुछ लोग वहीं रोड पे गिरे मैयत, कुछ लोग भगदड़ में बेचारे मर गए, 2-4 लोग वहीं रोड के ऊपर। तो वहाँ पे कब से चल रही थी फैक्ट्री? क्या आप लोगों ने कभी सर बहुत समय से फैक्ट्री है वो सर। आप लोगों ने शिकायत वगैरह करी थी? क्या कुछ था उसका? क्या या फिर आप वहाँ पे मजदूरी करने गए थे? नहीं सर, मैं थोड़ी पुताई का काम चल रहा था मेरा, पेंटिंग का, थोड़ी दूर पे। उसके बाद हम फैक्ट्री में से पहले धमाके में से बाहर निकले, तो दूसरा धमाका इतना भयानक था कि हमारे को जान बचाने का भी मौका नहीं मिल रहा था, हम वही जगह पे गिर गए सर। और कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल छोड़ के भागे, तो वो उनकी मोटरसाइकिल पड़ी। कुछ लोग, घरों का भी नुकसान हुआ सर, घरों का भी नुकसान हुआ सर। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ रहते थे, क्या कुछ हादसा हुआ? मांगीलाल सैनी, हमारा वहीं रेबास कॉलोनी है, वहीं 150 फीट दूर से लाइन में 200 लोग परिवार शुद्धम रहते हैं उस कॉलोनी में। तो क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या हुआ था? वो अचानक बम ब्लास्ट हुआ 3री मंजिल पे, फिर 2री मंजिल से नीचे हुआ तो वो छज्जे गिरने लगे और पथराव वगैरह फटाके सब आने लगे। कम से कम 500-500 मीटर तक फटाके उड़ के गए हैं, और ये फटाके की लगी है, कुछ पत्थर की लगी है। हमको भागना में 3 मिनट के अंदर ये हादसा हो गया, 3-4 मिनट में। पटाखा फैक्ट्री से कितनी दूरी पे थी? आपका घर कितना दूरी? घर तो दूरी पे था, हम तो घर से एक मिनट में घर से निकल लिए सब, 6-8 लोग परिवार के सभी। सब लोग घर पे थे? हाँ, घर तो खाली छोड़ के निकल लिए हम तो। क्या कुछ नुकसान हुआ आपके घर पे भी? अरे पूरा 50 लाख का नुकसान हो गया। डेयरी फार्म था, 6 भैंसें जल गई है, गाय जल गई है, 2-3 सब बहुत नुकसान हुआ है। 50 लाख का नुकसान है, मिनिमम 50 लाख का नुकसान है। घर में चोटें किस किस को हैं? घर में चोटें सभी को आई है, ये देखो ना, सब ये भाभी है, मैं हूँ, बच्चे होने सभी को आई है, सबको हो रही है। तो पूरा परिवार ही भगदड़ में वो हो गया ना, लगी खूब। मेरे ऊपर बड़ी लाइन का तार गिर गया था, तो मैं एक पलटी खा के थोड़ा उठ के भाग लिया। वो तो तार का गिरना हुआ और लाइट का जाना हुआ, झटका ही लगा खाली बस। कितने बजे करीब? ये 10:30-11 के बीच में। और आप लोग यहाँ पे कब तक पहुँच गए थे? एम्बुलेंस आई? यहाँ पर हम तो घर से सब इधर उधर जंगल में बैठे रहे, 2-3 बजे आए, एम्बुलेंस से भी आए, वैसे भी आए, मोटरसाइकिल से भी आए, ये सभी। हाँ, सब अस्त व्यस्त हो गए।
डेयरी का काम है आपके मतलब? हाँ, घर पे ही डेयरी का काम था। हाँ, भैंसें जल गई है, दो तो मरने की स्थिति में है, दो जली हुई खड़ी है, एक गाय जली हुई खड़ी है, एक को कम जली जरा। दोनों कर लो भाई।